वरना अब सूर्यवंशी आया है। वो तेज गति से सब जाता है। साथियों, ये लोग एक तरफ कहेंगे कि देश की सेनाओं को छूट नहीं है, हथियार नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जब सरकार कोई डिफेंस डील करेगी, कोई आधुनिक हथियार खरीदती है, तो सबसे पहले आकर कहते हैं कि ये क्यों खरीदा। ये दुनिया भर में भारत की कूटनीति पर सवाल करेंगे, लेकिन जब भारत कूटनीति के लिए, सुरक्षा के लिए कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने लगेगा, तो ये लोग ढोल ढपली लेकर हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। साथियों, आज भारत के जिस अहम कालखंड में है, इसमें हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा, उनके कुतर्क को समझना होगा और उनसे सतर्क रहना बहुत जरूरी होगा। और आज दुर्भाग्य से आज देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर ऐसे ही लोगों का कब्जा हो गया है। कांग्रेस कभी नेशन फर्स्ट की बात करेगी, ये सोचना भी अब झूठे सपने जैसा हो गया है। कल्पना ही नहीं कर सकते क्या कभी कांग्रेस में ये फिर से आएगी बात जो गांधी जी के जमाने में थी। साथियों, आज दुनिया पुरानी धाराओं को चैलेंज कर रही है। डिसरप्शन की स्केल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन इसका एक और पक्ष है। ये चुनौतियां नए अवसर भी ला रही है। भारत के हर युवा, हर उद्यमी, हर इनोवेटर, हर स्टार्टअप को इन्हीं अवसरों पर फोकस करना है और इसमें सरकार नेशन फर्स्ट की भावना के साथ पूरी तरह देश के लोगों के साथ है। भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है। ये गति आगे और तेज होगी। मैं रिपब्लिक टीवी के इस मंच से देशवासियों से फिर कहूंगा कि हमारा सपना जितना बड़ा है, हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे। और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा। और आप में सब लोग, मैं विश्वास से कहता हूं, अपनी आंखों से विकसित भारत देखने वाले हैं। आने वाली पीढ़ियों तक इंतजार करना पड़े, इस प्रकार से मैं काम नहीं करता। आप खुद अपनी आंखों से देख करके जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार रिपब्लिक टीवी को, उसके दर्शकों को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य लोग भी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कहती है कि जरा मोदी जी ये हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए, कहते रहते ना। उनको भरोसा है, करेगा तो यही करेगा। साथियों, एस्पिरेशंस वही होती हैं जहां लोगों को लगता है कि सपने पूरे हो सकते हैं। और भारत के युवाओं की, भारत के गरीब और मिडिल क्लास की यही एस्पिरेशन है। आज भाजपा एनडीए सरकारों की ऊर्जा बनी हुई है। साथियों, एक तरफ देश का बहुत बड़ा वर्ग एस्पिरेशनल है, तो दूसरी तरफ
राजनीति की एक टोली है जिसका जीवन मंत्र बन गया है ऑलवेज अगेंस्ट। ये टोली क्रॉनिक डिससेटिस्फैक्शन यानी स्थायी असंतोष से भरी हुई है। आज मैं रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को जरा इस टोली के लक्षण बताने जा रहा हूं। सिम्टम्स पता चलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। आप आसानी से पहचान लेंगे। जी, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ जाएंगे। इनको आप अक्सर कहते सुनेंगे, अरे फला जगह तो 24 घंटे बिजली आती है, यहां क्यों नहीं। और अगले ही दिन ये लोग डैम्स का, सोलर पार्क का, थर्मल का, न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने के लिए डफली लेके आ जाएंगे। यानी पहले दिन बिजली क्यों नहीं और दूसरे दिन तुम हाइड्रो पावर का डैम क्यों बना रहे हो। ये जमात ऐसी है। ये वो लोग हैं जो खनिजों के खनन का विरोध करते थे, लेकिन आज पूछते हैं कि भारत का रेयर अर्थ मिनरल्स भंडार कहां है, सप्लाई चेन कहां है, और भारत में फलाने देश की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल का इकोसिस्टम क्यों नहीं है। ये वही लोग हैं जो कभी डेटा या आटा इसकी डिबेट चलाते थे। पहले डेटा की आटा बड़ा मजा आता था। आज यही लोग पूछते हैं कि बताओ मोदी जी, एआई में क्या काम हुआ। हद देखिए, एक साथ में कहते हैं, एक ही सांस में कहते हैं कि एआई में ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं। लेकिन दूसरी सांस में वही लोग कहते मिलेंगे, अरे ये डेटा सेंटर क्यों बना रहे हो, ये सेमीकंडक्टर प्लांट क्यों लगा रहे हो। और फिर ये लोग उसके 100 नुकसान गिनाने के लिए घंटे घंटे भर सोशल मीडिया की स्क्रीन पर दिखेंगे, टीवी डिबेट में दिखेंगे, अखबारों में भरे रहेंगे। साथियों, ये लोग करप्शन को लेकर दुनिया भर के इंडेक्स उठाकर लाते हैं, भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं। इनके इकोसिस्टम का मीडिया भी 24-24 घंटे उछालता रहता है। लेकिन जब करप्शन के विरुद्ध एक्शन होता है, जब कार्रवाई होती है, तो यही लोग चिल्लाते हैं। सबसे पहले हल्ला मचाने का काम कौन करते हैं, यही गलत हो रहा है, फलाना गया, ढिकना गया, रेड कर दी, जांच कर दी, अरेस्ट कर दिया। सवाल उठाए जाते हैं, कार्रवाई ऐसे क्यों हो रही है, वैसे क्यों नहीं, अब क्यों हो रही है, तब क्यों नहीं, ए पर क्यों हो रही है, बी पर क्यों नहीं हो रही है। यही उनका खेल है। साथियों, इन लोगों का कैरेक्टर समझना देश के लिए बहुत जरूरी है। खास तौर पे मेरे देश के युवाओं को इनको पहचानने की जरूरत है। और हमारी जैन जी को तो बहुत जल्दी समझना चाहिए। जल्दी समझो